कटप्पा की पत्नी कौन होगी, या फिर सर हम पूछते हैं कि बताओ मोगैम्बो की पत्नी कौन होगी। तो इसी तरीके से जब भी हमको पत्नी के बारे में पूछना रहता है तो हम पति के नाम से पूछते हैं, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पति या पत्नी वाला कहानी होगा ही नहीं। बाकी इसलिए भी याद रखना है ताकि अगर कोई पूछ दे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। आज जब भी मैथ में कोनो ऐसा चीज़ आ जाता है जिसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं ना, तो उसका सीधे सीधे आंसर हो जाता है नॉट डिफाइंड। इस वीडियो में हम टोटल 8-9 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिनकी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहे कि MCQ वाला सवाल में काफ़ी आता है जहाँ पर बच्चा को दिक्कत दे देता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कहानी ही पूरा क्लास 9th-10th में सीखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का शकल कुछ ऐसा दिखता था। पहले सुंदर सानी हेडिंग डाल लेते हैं कि सर हमारा टॉपिक है, आज हम पॉलिनोमियल को बिल्कुल वहाँ से सीखने वाले हैं जहाँ से ये पॉलिनोमियल वाला कहानी शुरू हुआ था। फिर से मिलते हैं किसी अगला वीडियो में किसी नया कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आज हम पॉलिनोमियल को बिल्कुल वहाँ से सीखने वाले हैं जहाँ से ये पॉलिनोमियल वाला कहानी शुरू हुआ था। और इस वीडियो में हम टोटल 8-9 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से सर सबसे पहला सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, दूसरा का टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तीसरा कोफिशिएंट क्या होता है, चौथा डिग्री क्या होता है, पांचवा, छठा और सातवां में हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देखेंगे 3 ठो अलग अलग बेसिस पर। 8वां में हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे और 9वां में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पहला टॉपिक कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कुछ पुराना बात रिवाइज कराते हैं कि सर पीछे के क्लास से हम इतना पढ़ के आए हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। क्या पढ़ के आए थे सर? तो हमको बताया गया था कांस्टेंट के बारे में कि जो नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। डेफिनेशन बोले थे कि ऐसा कोनो सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स रहे और जो कि नंबर ही होता था तो नंबर को कांस्टेंट बोलते थे। फिर उसके बाद सीखे थे वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हमको बताया गया था कि ऐसा कोनो सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, मतलब सर एक्स वाई जेड ABCD जो होता है ये सबको हम लोग वेरिएबल बोलते थे। और एक पुराना बात है लेकिन शायद तुमको नहीं पता होगा कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता था, तो मैथ में जो हम 4 साइन का इस्तेमाल करते हैं ना, प्लस माइनस गुना भाग, इन्हीं चारों को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब आज के बाद जीवन में कभी कोई तुमसे पूछ देगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, तो तुमको सिर्फ इतना बताना है कि सर प्लस माइनस गुना भाग को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग एगो नाम पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें क्या पढ़े थे, तो हम लोग सीखे थे कि सर जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिला देते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन के मदद से, तब जो एक्सप्रेशन बन के आता है, एक्सप्रेशन मतलब होता है मैथ में कुछ लिखल रहे तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, तब जो एक्सप्रेशन बन के आता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का शकल कुछ ऐसा दिखता था, इस तरीके से जो भी लिखल रहता था उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। और यहाँ तुम एगो चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना वेरिएबल का पावर जो है वो कुछ है, जरूरी नहीं कि फिक्स ही रहे, कुछ पावर हो सकता है, ठीक है। और 2 छोटा छोटा बात और पहले से पढ़ के आए हैं कि सर अगर कभी 2x ऐसा लिखा हुआ है, हमसे कोई वेरिएबल का पावर पूछ दे, तो हम लोग जानते थे कि सर जहाँ पावर कुछ नहीं रहता है ना वहाँ x रहता है, यानी 2x के पावर 1। ये बात भी हम लोग पहले से जानते थे। एक और बात कि अगर हम कभी सिर्फ 3 लिखे हुए हैं तो इस 3 को भी हम x के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो सर 3x के पावर 0 लिख सकते हैं। काहे सर? काहे कि x के पावर 0 का वैल्यू, मतलब किसी भी चीज़ के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो अगर हम 3x के पावर 0 लिखते हैं मतलब हम लिख रहे हैं 3 × 1, जो कि वापस से 3 आ जाएगा। यानी सर अगर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल के पावर 0 है। ये बात ही पहले से पता था। अब इसी से रिलेटेबल बात है हमारा पॉलिनोमियल। पहले सुंदर सानी हेडिंग डाल लेते हैं कि सर हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही ना, यानी सर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जितना वेरिएबल मौजूद हो ना उस सारा
वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। मतलब कि सर अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारा वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर मतलब सर होल नंबर हम लोग समझे थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वाला जो नंबर होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। तो अगर तुम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो तो यहाँ पावर होल नंबर है, यहाँ पावर होल नंबर है, और यहाँ पावर भी होल नंबर है। सर यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब पावर 0 है जो भी होल नंबर होता है। यानी ई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल होगा, कहे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो सर यहाँ पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ होल नंबर है, यहाँ होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन यहाँ पावर होल नंबर नहीं है। तो ई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ई पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी सर हम पोलिनोमियल समझ गए ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ जितना वेरिएबल मौजूद हो सबका पावर अगर होल नंबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो ये बात को थोड़ा सा नहीं इंग्लिश में लिख देते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज होल नंबर। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। अब यहाँ कुछ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, तुमको इसमें से देख के यही बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल होगा कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सर सबसे पहले इसमें अगर सारा वेरिएबल देखा जाए तो पावर 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि सर होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल होगा। अब इसमें जब देखने गए तो सर जैसे ही इस चीज़ को देखें ना तो वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता है, यानी ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर वैसा ही इसमें देखें तो मेरा नज़र ई पावर पर पड़ा, वेरिएबल के पावर √4 है, तो हम लोग बोल दिए कि सर ई जो है पोलिनोमियल नहीं होगा, जो कि हम गलत बोल दिए। काहे सर? काहे कि यहाँ वेरिएबल के पावर होल नंबर था, यहाँ होल नंबर हमको लग रहा है कि नहीं है, यहाँ भी होल नंबर था, लेकिन असल में जो √4 होता है वो तो 2 ही होता है, यानी x के पावर असल में ये 2 है, यानी सर सब जगह होल नंबर ही है, इसलिए ई जो है मेरा पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भी आता है, ध्यान रखना है कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये हो गया पोलिनोमियल वाला बात। अब समझते हैं कि टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो फटाफट इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। टर्म ऑफ पोलिनोमियल, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 पोलिनोमियल लिखे हैं। अब इस दोनों पोलिनोमियल में अगर हम तुमसे पूछे कि तुम ये बताओ कि इस 4 और ई एक्स के बीच में कौन सा साइन है, तो तुम आराम से बता सकता है कि सर यहाँ दोनों आपस में सटा हुआ है। जब भी कोई 2 चीज़ आपस में सटा हुआ रहता है ना, कांस्टेंट या वेरिएबल, तो उनके बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें कि इस चीज़ और इस चीज़ के बीच में कौन सा साइन है, तुम बोलेगे सर यहाँ तो दिख ही रहा है कि प्लस का साइन है। फिर हम तुमसे पूछेंगे इस चीज़ और इस चीज़ के बीच में कौन सा साइन है, तो तुम बोलेगा सर माइनस साइन है, ठीक है। तो ये टर्म क्या होता है? टर्म ना किसी एगो पोलिनोमियल का उ सारा हिस्सा जो प्लस से या माइनस से एक दूसरे से हटा हुआ है, उसी हिस्सा को हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ पोलिनोमियल। यानी सर अगर हम यहाँ देखें तो ई हिस्सा और ई हिस्सा प्लस साइन से हटा हुआ है, फिर ई हिस्सा और ई हिस्सा माइनस साइन से हटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्म ऑफ पोलिनोमियल। ध्यान रखना कि सर जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में गुना हो रहता है तो वहाँ ये दोनों चीज़ अलग अलग टर्म नहीं होगा, टर्म सिर्फ प्लस और माइनस साइन से ही हटके बनता है, ठीक है। और एगो और बात कि जीवन में जब भी तुम टर्म बताओ ना तो टर्म बताते टाइम साइन ज़रूर बताना। क्या मतलब है? अगर हमसे पूछा जाएगा कि सर बताइए इस पोलिनोमियल का पहिलका टर्म कौन है, तो हम बोलेंगे सर 2x के पावर 5 है। हमसे पूछा जाएगा सेकेंड टर्म कौन है, तो 3x² है। हमसे अगर थर्ड टर्म पूछा जाएगा तो हम ही नहीं बोलेंगे कि थर्ड टर्म 1 है, हम बोलेंगे ना थर्ड टर्म -1 है। काहे कि जब भी पोलिनोमियल के या किसी भी चीज़ के टर्म के बारे में बताया जाता है तो वहाँ साइन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम समझ लिए सर टर्म क्या होता है। तो वो हिस्सा पोलिनोमियल का जो प्लस या माइनस से हटा हुआ है उसको टर्म बोलते हैं। दूसरा बात कि सर टर्म को हमेशा साइन के साथ बोलना है, अगर हम साइन नहीं बोलते हैं तो टर्म में गलत हो जाता है।
इसी में भी समझे कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर एक साथ है तो दोनों मिलके एक ही टर्म बनाएगा, अलग अलग टर्म नहीं बनाएगा, ठीक है। और एगो और नाम है कांस्टेंट टर्म, वो समझने से पहले थोड़ा सा नहीं टर्म का कहानी लिख लेते हैं कि टर्म होता क्या है। दी पार्ट ऑफ पोलिनोमियल सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस साइन, इसको हम लोग टर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और नाम होता है कांस्टेंट टर्म। तो सुनो कांस्टेंट टर्म क्या होता है। सर बहुत आसान सा बात है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो नंबर वंबर वाला हो। तो यानी आप ही कहना चाहते हैं कि पोलिनोमियल का वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं हो, खाली कांस्टेंट हो, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। हाँ यही बात है कि सर कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो पोलिनोमियल का वो टर्म जिसमें खाली कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं हो। सर इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस पोलिनोमियल में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये बात को भी हम लिख लेते हैं कि द टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अभी अभी हम तुमको बताए हैं कि सर अगर सिर्फ 1 लिखल है तो इसके बगल में वेरिएबल होता है, जिसका पावर 0 होता है उससे कोई मतलब नहीं है सर, लेकिन वेरिएबल एक्चुअली दिख तो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो कि हमारा कोफिशिएंट के बारे में। तो इसको पहले इरेज करते हैं, तब देखते हैं कि सर कोफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, अब सुनो देखो, कोई भी जो पोलिनोमियल होता है ना उसमें सर बहुत सारा टर्म होता है। एगो टर्म जो होता है ना वो एगो घर जैसा होता है। उस घर में दो गो आदमी रहता है, एगो पति और एगो पत्नी। कौन कौन पति पत्नी सर? जो पति होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो पत्नी होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तुमको ये बात तो पता ही होगा कि जब भी हमको किसी के पत्नी के बारे में पूछना रहता है तो हमेशा उसके पति के नाम से बुलाया जाता है। कि हम पूछते हैं कि बताओ कटप्पा की पत्नी कौन होगी, या फिर सर हम पूछते हैं कि बताओ मोगैम्बो की पत्नी कौन होगी। तो इसी तरीके से जब भी हमको पत्नी के बारे में पूछना रहता है तो हम पति के नाम से पूछते हैं। तभी हम तुमको बोले कि सर एगो पोलिनोमियल अगर लिखल है ना, जैसे हम मान लो लिखते हैं कुछ इस तरीके से एगो पोलिनोमियल लिख देते हैं। हम यहाँ एगो टर्म उठा लेते हैं ई वाला टर्म। तो ई वाला टर्म में सर एगो चीज होता है वेरिएबल, और इसी में एगो और चीज होता है जो कि होता है कोफिशिएंट। हम तुमको ही बताएं ना सर कि यहाँ पर दूगो चीज जो होता है ना उसमें से वेरिएबल पति है, तो इसका मतलब इसका पत्नी भी होगी, और वो पत्नी होती है कोफिशिएंट। किस तरीके से? तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होगी, क्या है कि पत्नी को हमेशा पति के नाम से पूछा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पति का जो पत्नी यानी कोफिशिएंट होगा ना वो होगा -5। यानी किसी भी टर्म में मौजूद किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो उस टर्म में उस वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर बच गया साइन के साथ उसी को कहते हैं, क्या बोले सर, कि किसी भी टर्म में किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो उसी टर्म में उस वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर बच गया साइन के साथ उसको बोलते हैं कोफिशिएंट उस वेरिएबल का। यानी हमसे कोई पूछ देगा कि बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो सर 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर -5 है। एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 7 है। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पति या पत्नी वाला कहानी होगा ही नहीं। ठीक है सर, कोफिशिएंट हमको समझ में आ गया कि वेरिएबल से सटा हुआ जो नंबर होता है उस टर्म में उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये बात को पहले हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो नंबर होगा उसी टर्म में मौजूद, साथ में साइन के साथ, यानी उसी टर्म में साइन के साथ जो नंबर मौजूद है उसको हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। अब इस पोलिनोमियल में हमको इनका कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के बगल में -7 है, यानी -7 हो जाएगा कोफिशिएंट। फिर एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट जो कि प्लस का 5 है, तो प्लस हम शुरुआत में लिखते नहीं हैं, यानी सिर्फ 5 हो जाएगा। फिर एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है सर -4, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -4। इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट समझ सकते हैं। क्लास 9th 10th के हिसाब से ई कोफिशिएंट वाला डिफिनीशन काम का है, लेकिन अगर तुम क्लास 6 से 8 तक में है ना
तो कोफिशिएंट का डिफिनेशन में थोड़ा सा नहीं चेंज होता है, लेकिन कोई बात नहीं सर। सर चूंकि लेक्चर 9-10 वालों के लिए है तो हम लोग यही कोफिशिएंट लेके चलेंगे, लेकिन जब तुम 6-7-8 में पढ़ता ना तो इसी कोफिशिएंट वाला बात को तुमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के नाम से बताया जाता। तो कोई बात नहीं है सर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कभी अगर आ जाएगा तो हम भी उसको कोफिशिएंट ही मान के चलेंगे, इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसी में एक और छोटा सा नाम होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है वो जल्दी से समझ लो। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल है ना, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे सर इस पोलिनोमियल में सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल है x⁵ इसका जो कोफिशिएंट 5 है उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। सर बहुत छोटा सा बात था कि सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल के कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, तो ये बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट हैव हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। यानी सर हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल के कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा सर कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कोफिशिएंट वाला कहानी। अब थोड़ा सा नहीं आगे चलते हैं, समझते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट वाला पावर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उस पोलिनोमियल का डिग्री। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो सर इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर तो सर 0 है। यानी सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है जो कि 5 है। तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसी तरीके से इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो सर सबसे ज़्यादा वेरिएबल का पावर यहाँ 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा मेरे पास 4। इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आई बात को इंग्लिश में लिख लेते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझने के बाद हम समझते हैं कि सर पोलिनोमियल का टाइप कौन कौन सा होता है अलग अलग बेसिस पर, मतलब नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर भी पोलिनोमियल का टाइप होता है, डिग्री के बेसिस पर भी होता है, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पर भी। तो फटाफट हम लोग वो तीनों समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल का टाइप देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल के आधार पर। मतलब सर किसी पोलिनोमियल में कई गो अलग अलग टाइप का वेरिएबल मौजूद है, उस बेसिस पर पोलिनोमियल का टाइप देखेंगे। हम लोग इतना तो जानते हैं कि सर कोई पोलिनोमियल लिखल है ना, तो उसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कई गो वेरिएबल हो सकता है। तो इसी तरीके से कुछ नाम है, जल्दी से देख लो। जैसे सबसे पहला इसमें है, सबसे पहला है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी ऐसन पोलिनोमियल जिसमें खाली एक ही तरह का वेरिएबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सर नाम से ही सारा कहानी क्लियर हो रहा है, तो लिख दिए हैं द पोलिनोमियल हैविंग वन काइंड ऑफ वेरिएबल। इसी तरीके से पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होगा, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा। तो पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्या होगा, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 तरीके का वेरिएबल हो। फिर पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल में ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 तरह का वेरिएबल हो। और एगो छोटा सा नहीं बात है जो बताना है कि अभी हम लोग जो क्लास 9th-10th में पोलिनोमियल पढ़ते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हम लोग पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हिस्सा है। यानी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कहानी ही पूरा क्लास 9th-10th में सीखना है। तो इसीलिए हम शुरुआत से ही जब भी पोलिनोमियल लिख रहे थे तो उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं डालते थे, सिर्फ एक्स तो सिर्फ एक्स ही डालते थे, अगर सिर्फ वाई लिखते तो सिर्फ वाई ही डालते। तो अब बाकी कहानी लिख लेते हैं सर की। बाकी जो डेफिनेशन हो जाएगा इसमें, पहला ही हो गया सेकंड पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, जिसमें 2 तरह का वेरिएबल हो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा सर। इसमें एक्स भी है साथ में वाई भी है, इसमें एक्स भी है साथ में वाई भी है। अब इसके बाद यहाँ हम डायरेक्टली लिख लेते हैं एंड एज सो ऑन, यानी कि सर अभी इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा पोलिनोमियल इन 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी में ना
एगो बस छोटा सा और बात है कि सर पोलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल क्या होता है। अब मल्टी का पहले से मतलब तुमको पता होगा कि सर मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल को तो हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी अगर किसी पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल है ना, तो उसको हम लोग नाम देते हैं पोलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल। मतलब सर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। तो ये बात भी याद रखना कि कभी कोई मल्टी वेरिएबल के बारे में पूछ दे तो इसका मतलब होता है एगो से ज़्यादा वेरिएबल। तो ये बात को भी एक बार बस यहाँ लिख देते हैं ताकि सर नोट्स में बनाया जा सके। पोलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल हो जाएगा और पोलिनोमियल हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। एक से ज़्यादा हो गया तो उसका नाम ई भी हो जाएगा। हाँ, एक से ज़्यादा अगर दो है तो उसका नाम पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल तो है ही, लेकिन हाँ ई भी उसी का नाम हो जाएगा। फिर अगर तीन वेरिएबल भी है तो उसका पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल भी बोल सकते हैं और साथ में ई भी बोल सकते हैं। यानी सर एक से ज़्यादा कितनों वेरिएबल हो वहाँ ई नाम एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ अगर तुम देखो तो यहाँ पर सर एक्स वाई वाई यानी दो वेरिएबल आ रहा है तो ये भी मल्टी वेरिएबल वाला है। यहाँ सर एक्स वाई जेड तीन तीन वेरिएबल आ रहा है तो मल्टी वेरिएबल वाला है। लेकिन यहाँ पर सर सिर्फ एक्स एक्स आ रहा है यानी ये मल्टी वेरिएबल वाला नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कोनो पोलिनोमियल में कई गो टर्म है। टर्म अभी हम लोग समझ लिए हैं, तो किसी पोलिनोमियल में कई गो टर्म है इस हिसाब से अलग अलग पोलिनोमियल का अलग अलग नाम होता है। उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, तीसरा का है ट्राइनोमियल, चौथा है टेट्रानोमियल। यानी सर मोनोमियल क्या होता है तो एगो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एगो टर्म हो। हम लोग को इतना बात पहले से पता है, कहीं ना कहीं जरूर सीखे होंगे सर। मोनो का मतलब एक होता है, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, फिर आगे पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका इस तरीके से भी चलते रहता है। लेकिन हाँ अगर अभी हम लोग सिर्फ इस चार को भी समझ लेते हैं तो वो भी क्लास 9-10 के लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहले मोनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। सर एगो एक टर्म वाला कैसा पोलिनोमियल दिखता है तो देखो यहाँ एक टर्म वाला सर पोलिनोमियल हो जाएगा जिसे हम लिख देते हैं 7x। ये भी तो एगो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक एगो टर्म है। या और अगर पोलिनोमियल हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं सर -5x⁵। ये भी एगो पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है। फिर अगर और हमको लिखना है हम लिख देंगे सिर्फ 5। सर 5 भी पोलिनोमियल है, कहे कि x⁻0 रहता है। ठीक है, अच्छा अगर हमको लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं -x। ये भी पोलिनोमियल होता है, कहे कि x के बगल में 1 लगा हुआ है। यानी सर ये सब ऐसा पोलिनोमियल है ना जिनमें सिर्फ एक एक टर्म ही होता है। एक एक टर्म मतलब एक ही हिस्सा होता है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। फिर अब सेकंड बाइनोमियल कैसा दिखता है तो बाइनोमियल जिसमें दो गो टर्म हो, तो हो सकता है 2x-3। ये भी एगो बाइनोमियल हो जाएगा सर, दो गो टर्म है। फिर इसी तरीके से देखा जाए तो 9x³ - 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, दो गो टर्म है। ऐसे हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। मान के चलो सर 7x³ - 4x² ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बाद जितना चाहे यहाँ भी और यहाँ भी आगे बढ़ाते ले जा सकते हैं। तो बाइनोमियल हो गया दो गो टर्म। अब ट्राइनोमियल क्या होता है सर? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन गो टर्म हो। कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके सर, 1 2 3 टर्म हो गया। फिर उसके बाद अगर और लिखे तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें तीन गो टर्म है। फिर इसी तरीके से हम लोग और चाहें तो और लिख सकते हैं। टेट्रानोमियल क्या हो जाएगा तो सर ऐसा पोलिनोमियल जिसमें चार गो टर्म हो। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी चार गो टर्म है। इसी तरीके से और भी बहुत सारा पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं जिसमें चार गो टर्म हो। अब इन सब का एक बार डिफिनीसन इंग्लिश में हम लिख देते हैं ताकि तुम इससे नोट्स बना सको। तो फटाफट एक बार देख लो इसका डिफिनीसन क्या हो जाएगा। मोनोमियल अ पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म। इसी तरीके से बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म और टेट्रानोमियल फोर टर्म। ये हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब इसमें भी एगो नाम आता है थोड़ा सा यूनिक वाला जिसको कि हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल। सर जैसे हम लोग पोलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल सीखे थे ना, जहाँ हम लोग समझे थे कि एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो मल्टी वेरिएबल वाला पोलिनोमियल हो जाता है।
सेम वैसे ही यहाँ एगो नाम आता है मल्टीनोमियल, जो क्या होता है तो सर ऐसा पोलिनोमियल जहाँ एगो से ज़्यादा टर्म हो, एक से ज़्यादा कितना भी टर्म हो उसको हम लोग बोल देंगे मल्टीनोमियल। तो जल्दी से एक बार उसको भी लिख लेते हैं कि सर मल्टीनोमियल क्या होता है। अ पोलिनोमियल हैविंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल, यानी एक से ज़्यादा टर्म वाला मल्टीनोमियल हो जाएगा। सर 3 टर्म है मल्टीनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म है मल्टीनोमियल हो जाएगा। या फिर मान लो यहाँ 3 की जगह 4 टर्म रहता, -4x³ भी रहता, तब भी मल्टीनोमियल होता है। यानी सर अगर टर्म 2 से ज़्यादा है तो उसका दो नाम हो सकता है। अगर टर्म मान लीजिए 2 है तब बाइनोमियल, साथ में मल्टीनोमियल। अगर टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, लेकिन ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा उसका ट्राइनोमियल ही। काहे कि सर ट्राइनोमियल स्पेसिफिकली 3 टर्म के लिए होता है। और ये मल्टीनोमियल का यूज कब करेंगे, जब सर टर्म बहुत ज़्यादा हो, 4 5 6 7 ऐसा टर्म हो, तो हम लोग सीधे उसका नाम बोल देंगे मल्टीनोमियल। बाकी इसलिए भी याद रखना है ताकि अगर कोई पूछ दे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर पोलिनोमियल का टाइप। अब समझते हैं अगला टॉपिक, टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी सर अगला जो हम समझने वाले हैं वो है कि पोलिनोमियल का कौन कौन सा टाइप होता है डिग्री के बेसिस पर। यानी सर डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो उस बेसिस पर पोलिनोमियल का कौन कौन सा टाइप होता है। तो इसमें भी 2 4 गो है, फटाफट पहले उसका नाम लिख लेते हैं कि सर सबसे पहला है इसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा का है लीनियर पोलिनोमियल, फिर तीसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चौथा है क्यूबिक पोलिनोमियल, एगो लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब जैसे सर अभी हम लोग टर्म के हिसाब से देखे थे कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म होना चाहिए, तो उस हिसाब से नाम था। तो यहाँ भी डिग्री 1 2 3 4 ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन जो पहला वाला है वो थोड़ा सा नहीं वहाँ से अलग है, कहे कि वहाँ 0 टर्म वाला पोलिनोमियल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। कैसा पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है सर, तो 0 होता है कुछ ऐसा पोलिनोमियल का। अगर हम तुमको लिख दें 7, तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ सर है, कहे कि x के पावर 0 छुपा हुआ है। और तुमसे हम पूछे इसका डिग्री, तो सर इसका डिग्री 0, कहे कि सर x के पावर हाईएस्ट तो 0 ही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल। कहे कि इसका डिग्री 0 होता है, यानी सिर्फ इसमें एगो कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से सर हम 5 लिख दे, इसी तरीके से माइनस लाइन लिख दे, यानी कुछ भी लिख दे जहाँ सिर्फ नंबर रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर क्या होता है, तो एगो ऐसा पोलिनोमियल ना जिसका डिग्री 1 हो। सर जब 0 वाला हो गया तो एक ही वाला होना चाहिए, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। कैसा पोलिनोमियल वो दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा 2x - 3 या फिर 3y - 7 या फिर ETC, यानी बहुत सारा ऐसा होगा। यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, यानी सारा के सारा का डिग्री जो है 1 होगा, यानी वो सब लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक मतलब सर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री होना चाहिए वो होना चाहिए 2, तो कुछ ऐसा दिखेगा 2x² - 3x + 4। यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यानी सर ये भी क्वाड्रेटिक है। फिर इसी तरीके से 7x² + 2x + 3 ये भी क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से बहुत सारा लिख सकते हैं जो कि क्वाड्रेटिक होगा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी सर जब डिग्री 2 हो गया तो डिग्री 3 होना चाहिए। 3 डिग्री वाला कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा 3x³ - 4, 7x³ - 2x² - 3 + 5, ये सब हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। कहेंगे सर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। इस तरीके से जितना भी पोलिनोमियल होगा उन सब को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, कहे से कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। अब बाई क्वाड्रेटिक, यानी सर वेरिएबल का ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो होना चाहिए 4। कुछ इस तरीके से देखेगा कि सर 5x के पावर 4 - 7 हाईएस्ट पावर 4 यानी डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ भी डिग्री 4 यानी बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया मेरे पास डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल का टाइप। अब फटाफट हर एक में इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं कि सर डिग्री 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए जल्दी से।
कांस्टेंट पोलिनोमियल से डिफिनीशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि सर पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 2, 3, 4 इज कॉल्ड कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी उसका जितना डिग्री है उस हिसाब से अलग अलग पोलिनोमियल का नाम। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं हमारा जीरो पोलिनोमियल। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत छोटा सा नहीं टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सर जीरो पोलिनोमियल। ये जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो तुम सीधे सीधे बात को याद रखना कि जो हमारा नंबर जीरो होता है ना, उसी को हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि अगर हम कभी लिख दे जो नंबर वाला जीरो होता है ये जीरो, हम तुमसे पूछे कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो तुम बोलेगा हाँ सर, यहाँ बगल में एक्स के पावर जीरो छुपा हुआ होता है, तो ये भी कांस्टेंट वेरिएबल से मिलके बना है, तो ये भी पोलिनोमियल तो होगा। और साथ में चूंकि यहाँ ये जीरो है ना, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है कि द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। एग्जाम्पल भी एक ही को होगा जो कि होगा जीरो। अब इससे रिलेटेड बहुत मज़ेदार बात एगो आता है इसके डिग्री के बारे में कि सर इस जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो अगर अभी तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलेगा सर जीरो के बगल में एक्स के पावर जीरो छुपा हुआ है, यानी एक्स का हाईएस्ट पावर जीरो है, तो इसका डिग्री जीरो होना चाहिए, जो कि एक्चुअली गलत है। काहे गलत है सर? काहे कि देखो, अगर हम मान लो लिखते हैं जीरो, तो ये जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम लिख दें जीरो एक्स के पावर जीरो, तो ये भी जीरो पोलिनोमियल है सर, ठीक है। अगर हम लिख दें जीरो एक्स के पावर वन, तो यहाँ भी जब एक्स के पावर वन का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो वापस जीरो बन जाएगा सर, ये भी जीरो पोलिनोमियल है। अच्छा, अगर हम मान लो लिख देते हैं जीरो एक्स के पावर टू, तो ये भी जीरो पोलिनोमियल होगा, कहे कि यहाँ भी वापस से मल्टीप्लाई होके ये नंबर जीरो ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम जीरो एक्स के पावर 1000 भी लिख दे तब भी वो जीरो पोलिनोमियल होगा, कहे कि वापस से मल्टीप्लाई करके जीरो ही आ जाएगा। अब अगर हमको इस जीरो पोलिनोमियल के डिग्री पूछ दे, तो सर यहाँ देख के हम बोलेंगे कि डिग्री जीरो होगा, यहाँ देख के बोलेंगे डिग्री वन होगा, यहाँ देख के बोलेंगे डिग्री टू होगा, यहाँ देख के बोलेंगे डिग्री 1000 होगा। यानी सर इस जीरो पोलिनोमियल का हम एगो डिग्री नहीं बता पा रहे हैं। और जब भी मैथ में कोनो ऐसा चीज़ आ जाता है जिसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं ना, तो उसका सीधे सीधे आंसर हो जाता है नॉट डिफाइंड। यानी कि सर चूँकि इस जीरो पोलिनोमियल का डिग्री के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे पाए, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो तुम ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहे कि MCQ वाला सवाल में ये काफ़ी आता है, जहाँ पर ही बच्चा को दिक्कत दे देता है, उसको लगता है कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा, जो कि गलत होता है। ये हो गया हमारा जीरो पोलिनोमियल के बारे में। अब बस एगो लास्ट टॉपिक है जो कि है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा खास टॉपिक नहीं है, छोटा सा नहीं टॉपिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना कि अगर मेरे पास कोई भी बड़ा सा पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पोलिनोमियल को अगर हम इसके वेरिएबल के ना डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पावर में अरेंज कर देते हैं, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। यानी सर जैसे मान लो हम एगो पोलिनोमियल लिखते हैं कुछ ऐसा जिसमें सर पावर बहुत सारा अलग अलग है, बहुत अलग अलग जगह पर है, तो अगर इसी पोलिनोमियल को हम फिर से लिख दे जहाँ पर हम क्या करें कि सर इसके पावर को अरेंज कर दे किसी ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब सर पता होगा, ये तो बहुत बचपन वाला बात है। इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा में, और डिक्रीजिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा में। तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग में बदल देते हैं, और ज़्यादातर हम लोग डिक्रीजिंग में ही बदलते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें डिक्रीजिंग, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा पावर, कौन सा सबसे बड़ा पावर है, तो -3x के पावर 6। तो सबसे पहले -3x के पावर 6, फिर उसके बाद -7x के पावर 5 प्लस 2x क्यूब, फिर इसी तरीके से आगे तक लिख दिए, जहाँ पावर जो है पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पावर 0 हो गया। यानी सर पावर को बड़ा से छोटा की तरफ लिख दिए। और जब भी हम पोलिनोमियल को ऐसे लिख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। तो अगर हम ये बात को इंग्लिश में लिखे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब हम किसी पोलिनोमियल को
उसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। एक बार बात को इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल रिटेन इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि सर वेरिएबल के पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक भी हो गया ख़त्म। लेक्चर को यहीं पर करते हैं ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि जो बात बताया गया है उसमें से कुछ हिसाब ज़रूर समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं किसी अगला वीडियो में किसी नया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।